हेलो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। AB is an L-shaped obstacle fixed on a horizontal smooth table। अगर ये टेबल है तो इस पे वो फिक्स किया हुआ है। A ball strikes it at A, gets deflected and restrikes it at B। If the velocity vector before collision, बॉल ऐसे जा रही है, V है, and COR of each collision is E, then the velocity of ball after its second collision will be what? इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है? स्मूथ horizontal table means no contribution of friction force for changing the velocity of the ball. This is first information available. Second is velocity vector. Initial velocity vector is V. Third is coefficient of restitution is E. ये तीनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें फाइनल निकालना है कि कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन एट बी विल बी व्हाट। तो पहले हम लोग वेलोसिटी वेक्टर दिखा देते हैं। इस डायरेक्शन में इनिशियली v से आ रहा है, फिर वो डिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन में और यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के वो बाहर निकला। तो अगर मैं इसे Vf बोल दूं तो Vf क्या होगा? That's what the question is asking कि Vf क्या होगी? What will be the final velocity after the collision at B? So let us write FVFB. ठीक है, हमने इस डायरेक्शन को x एक्सिस लिया है, इस डायरेक्शन को y एक्सिस लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये L शेप है। L शेप पे मुझे मालूम है कि साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारा जो ये v वेलोसिटी है, v इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आइए हम लोग इसे v को लिखते हैं। अब इस v को अगर दो कंपोनेंट में मैं ब्रेक कर दूं, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में, आप ऐसे दिखा लीजिए इसे। ये v है, इसका x कंपोनेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, y कंपोनेंट y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये Vx हो गया, ये Vy हो गई और ये V है, वेक्टर है। तो ये जो है आपको x वाला कंपोनेंट है, वो x एक्सिस के पैरेलल तो है बट नेगेटिव ऑफ द x डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा -i, इसके साथ यूनिट वेक्टर लगानी पड़ेगी। Vy भी y के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर रहा है, तो ये भी -j हो जाएगा। तो v को आप क्या लिख सकते हैं? v will be your -i plus Vy minus j। अगर आगे अगर इसे लिखेंगे -i, माइनस को कॉमन कर दीजिए, Vxi प्लस Vyj। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको इस वे में वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आइए फर्स्ट कोलिजन एट ए,
उसको लिखते हैं ए पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सरफेस पे हमेशा जो फोर्स लगती है उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, सरफेस पे नॉर्मल होता है उस पॉइंट पे। तो आइए तो हम लोग एक नॉर्मल डायरेक्शन बना लेते हैं पहले। इसका एन ए नाम दे दिया जाए, नॉर्मल एट ए। तो हमारा फोर्स अब इस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर फोर्स में ऐसे दिखाऊं तो ए एन ए डायरेक्शन में काम करेगा, कांटेक्ट फोर्स। अब ये किस डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा इस वाले कंपोनेंट ऑफ इस वेलोसिटी में किस कंपोनेंट को ये फोर्स अफेक्ट करेगा, कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि वी वाई तो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो ये जो फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, अगर मैं इसे एफ सी ए लिखूं, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होगा, तो वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 होगा, तो वाई वाला डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो हमारा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वाई वाला कंपोनेंट वही रह जाएगा जो पहले था। पहले क्या था, माइनस वी वाई जे था, तो वी वाई जे ही रह जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। लग रहा है फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पहले आपका एक्स किधर की ओर था, एक्स आपका पहले इसका इस डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस के पहले पैरेलल, और वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या था, वाई डायरेक्शन में भी वाई था। ठीक है, तो पहले तो इसके मैग्नीट्यूड पे अफेक्ट होगा, तो वी एक्स विल बिकम, अभी क्या हो जाएगा, ई टाइम्स वी एक्स हो जाएगा। पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एक्स के अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये जो वी एक्स के अपोजिट हो जाता है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन अब क्या है, इसमें यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर इसकी आई हो जाएगी। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। एट ए। ठीक है, अब फाइनल वाला मुझे निकालना है, तो वो सेकंड कोलिजन की बात है। तो आइए सेकंड कोलिजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कोलिजन एट बी। ये हो गई आपको वी ए सी, हम इंटरेस्टेड है वी एफ बी जानने के लिए। वी एफ बी हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अब हमारा वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये मिल रहा है, एक उसका एक्स कंपोनेंट है, एक उसका वाई कंपोनेंट है।
ये जो सरफेस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोलिजन के लिए, कोलिजन होगा बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, वाई वाला एक्सिस के कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको एन बी बोल देते हैं, नॉर्मल एट बी। तो बी पे जो फोर्स लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो लग रहा है, वो बी पे परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। बी एन टू एन बी, सॉरी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा वाई एक्सिस की ओर। तो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट सिर्फ चेंज होगा उसका वेलोसिटी। तो वाई वाला एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, अब ई वी वाई हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है फॉर ईच कोलिजन। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमारा पहले अगर ये था ई वी एक्स आई था यहाँ पे, तो ये भी आपको ई वी एक्स आई ही रह जाएगा। अब वी वाई का डायरेक्शन देखिए, पहले वी वाई निगेटिव डायरेक्शन में था, तो वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि बॉल इसको पियर्स करके पास कर जा रहा है, तो इट इज जस्ट बाउंसिंग बैक। तो बाउंस बैक होगा तो यहाँ आ रहा है, तो इसको इट हैज़ टू बी बाउंस बैक लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। बट एट द सेम टाइम एक्स कंपोनेंट भी इस पे काम कर रहा है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट वी एफ बी होगा। तो ये आपका जो है वो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आप अगर इसको ई को बाहर ले लीजिए और वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिखिए इसको। अब वी एक्स आई प्लस वी वाई जे क्या है? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे विल बी माइनस वी होगा, तो ई इंटू माइनस वी। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। v इज द वेक्टर, e इज ए स्केलर, तो v क्या दिखा रहा है? माइनस v हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको v बोल रहे हैं इस डायरेक्शन वाले को, तो आफ्टर सेकंड कोलिजन माइनस v ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगी।